हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं यूट्यूब के दोस्तों? ठीक ठाक, मज़े में, फिट फाइन। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ ट्यूटोरियल नंबर 6 बाय द यूज़र नेम फैक्टनर ऑन यूट्यूब। और इस ट्यूटोरियल जो कि HTML5 और CSS3 ट्यूटोरियल सीरीज़ का हिस्सा है, उसमें हम इमेजेस के बारे में बात करेंगे। इसके साथ हम इमेजेस के ऊपर लिंक्स किस तरह बना सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि एक ही इमेज के ऊपर हम एक से ज़्यादा लिंक्स किस तरह बना सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास एक इमेज है जिसके 4 हिस्से हैं और आप चाहते हैं कि उस इमेज पे जैसे ही जिस हिस्से पे यूज़र क्लिक करे तो वो उससे रिलेटेड पेज पे यूज़र को ले जाए। तो जो टैग्स हम डिस्कस करेंगे वो है इमेज, हाउ टू मेक रेफरेंसेस ऑन द इमेज, और मैप, और उसके ऊपर हम एरिया कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना वही टेम्पलेट की फाइल ओपन कर लेता हूँ, एडिट इन नोटपैड, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ 6th डैश इमेजेस के नाम से, और सेव एज टाइप में हमने .html को सिलेक्ट करना है, इसको सेव कर लेना है। वो दोस्त जो कि नए आए हैं उनके लिए ये मैं बताता चलूँ कि हमने ट्यूटोरियल नंबर 2 या 3 के अंदर एक छोटी सी टेम्पलेट बनाई थी ताकि हमें टाइपिंग ना करनी पड़े। इसके साथ ही मैंने इंटरनेट एक से सर्च करके 2 इमेजेस को सेव किया है जो कि इमेजेस फोल्डर के अंदर मैंने रख दिए हैं। उन इमेजेस का नाम है pic.jpg और pic2.jpg। आप कोई से भी इमेजेस सेव कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि हम इन इमेजेस को अपने पेज जो कि हमारे रूट फोल्डर में है, मेन फोल्डर में है, 6th डैट इमेजेस के अंदर किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो ये नोट कर लें कि हमें पाथ ये रखना है कि हमें ये बताना है कि हमारे पेज जिस फोल्डर में है उसके अंदर एक इमेजेस का फोल्डर है और उसके अंदर हमारे पास 2 इमेजेस पड़े हैं। तो मैं अपने HTML पेज में जाता हूँ, टाइटल याद रखें कि इमेजेस, ट्यूटोरियल में इसका नाम दे देता हूँ, और जस्ट हेडिंग 1 में मैं कर देता हूँ माय इमेजेस, और हेडिंग 1 को मैंने साथ ही उसके क्लोज कर दिया। तो इमेज के लिए जो टैग हम यूज़ करते हैं वो है img। इसके साथ हमें बताना है कि हमारा अब इमेज जो है वो कहाँ पड़ा हुआ है, उसकी सोर्स कहाँ पे है। तो मैं लिखूंगा स्पेस डाल के src इक्वल्स टू, तो हमारा इमेज कहाँ पड़ा हुआ है, इमेजेस का फोल्डर के अंदर pic.jpg। तो मैं सोर्स में गया, मैंने बताया कि इमेजेस के फोल्डर के अंदर स्लैश के साथ pic.jpg की फाइल है, तो हमने उसको शो करना है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको हम रन करते हैं क्रोम के अंदर। तो अब ये देखें कि हमारा एक इमेज जो कि ये था स्ट्रेंज पिक्चर, तो ये बेसिकली हमने इसके अंदर शो कर दी है। अगर आप में से कोई गेस कर सकता है कि किस चीज़ से रिलेटेड पिक्चर है तो थम्स अप कमेंट कीजिए। अच्छा जी, इसके साथ हम एक टैग यूज़ करते हैं ऑल्ट का। ऑल्ट का टैग जो होता है कि ऑल्टरनेटिव, कि अगर तो ब्राउज़र को वो इमेज नहीं मिलता तो यूज़र को पता चलना चाहिए कि यहाँ पे बेसिकली क्या चीज़ हम शो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑल्ट का टैग होता है कि अगर तो इमेज नहीं है तो उसके ऑल्टरनेटिव क्या टेक्स्ट शो किया जाए। तो इसका हम दे देते हैं कि यहाँ पे पिक्चर 1 है, ठीक है जी।
और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब pic.jpg अगर नहीं अवेलेबल तो उसका अल्टरनेटिव टैग picture1 शो करेगा। ये मैं अभी आपको शो करता हूँ। इसके साथ आप अपने इमेज की विड्थ और हाइट भी शो कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास इतनी स्पेस है कि जो इमेज की विड्थ है वो 150 पिक्सल्स होगी। विड्थ आप डिफरेंट उसमें दे सकते हैं, पिक्सल्स के अंदर दे सकते हैं, EM के अंदर दे सकते हैं, इंचेस के अंदर दे सकते हैं और डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हम अपनी विड्थ और हाइट को किन किन पैरामीटर्स के अंदर दे सकते हैं, लेकिन अभी हम पिक्सल्स को यूज़ कर रहे हैं जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है। और इसके साथ मैं कहता हूँ कि हमारी जो हाइट है HEIGHT वो कितनी होगी। लेट्स सपोज इस इमेज की होनी चाहिए 100 पिक्सल्स। इसके साथ मैं px डाल देता हूँ। अब आप इसको सेव कर लें और हम इसको गूगल क्रोम में जाके चेक करते हैं। तो अभी देखें कि हमारा इमेज जो है इस वक्त इसकी नॉर्मल विड्थ और हाइट है, लेकिन अब हमने डिफाइन किया है कि इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए 150 पिक्सल्स और हाइट होनी चाहिए 100 पिक्सल्स। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें कि ये इमेज जो है वो 150 पिक्सल्स वाइड हो गया है और 100 पिक्सल्स इसकी हाइट रह गई है। जी, तो मैंने आपको कहा था कि ऑल्ट का टैग हम क्यों यूज़ करते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पे गलती से वो इमेज अवेलेबल नहीं है, हमने गलत पाथ दे दिया है या इमेज मूव हो चुका है या किसी और वजह से इमेज शो नहीं होता, तो यूज़र को उस सिनारियो में क्या नज़र आएगा, picture1 जो कि हमने ऑल्ट टैग में दी थी। इसको मैं जूम इन करता हूँ Ctrl+ के साथ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब picture1 लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि वह इमेज का पाथ हम गलत दे चुके थे। तो इस वजह से ऑल्ट का टैग हम यूज़ करते हैं। और ऑल्ट का टैग एक और पर्पस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सर्च इंजन्स जो सर्च करते हैं और आपकी वेबसाइट्स में रेटिंग्स आती हैं उसके लिए भी ऑल्ट का टैग यूज़ करना अच्छी बात है। तो इसको हमने सेव कर लिया और एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं कि हमारा इमेज वाकई में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि हमारा इमेज की विड्थ होनी चाहिए 250 पिक्सल्स और मेरे इमेज की हाइट 150 पिक्सल्स होनी चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब जो है एक हम थोड़ी सी गलती ये कर रहे हैं कि हमने डबल कोट्स को क्लोज नहीं किया था जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो रिमेंबर कि यहाँ पे मुझे किस तरह पता चला कि हमने कोई गलती की है कि ये देखिए ये रेड में शो हो रहा है जबकि इसको रेड में नहीं शो होना चाहिए था। तो मैं डबल कोट्स को यहाँ पे क्लोज करता हूँ। तो अब देखिए हाइट जो है रेड में हो गई है और अब हमारा इमेज जो है वो, इसको हम सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो अब जो हमारा इमेज देखें कि उसकी हाइट 100 पिक्सल्स है और विड्थ जो है 200 पिक्सल्स है। मैं कहता 250 पिक्सल्स उसकी विड्थ है। मैं कहता हूँ नहीं हमें तो 350 पिक्सल्स इसकी विड्थ चाहिए है। इसको मैं सेव किया और जाके मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखें कि इसकी विड्थ बड़ी हो गई है और हाइट उतने की उतनी है। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं कि हम इमेजेस के ऊपर हाइपरलिंक्स कैसे दे सकते हैं कि अगर कोई यूज़र इसके ऊपर क्लिक करे तो वो first.html पेज पे चला जाए। बहुत आसान तरीका है। हमने हाइपरलिंक्स के लिए जो टैग यूज़ किया था वो था एंकर का टैग href इक्वल्स टू किस पेज पे जाना चाहिए यूज़र को, first.html, क्योंकि वो उसी डायरेक्टरी में है। डबल कोट्स बंद करना लाजमी याद रखें और इसको मैंने क्लोज कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखा करता था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये जो लिंक है ये इमेज को वो करे। तो इसलिए हम जो हाइपर रेफरेंस को बंद करेंगे, वो एंकर टैग को बंद करेंगे, वो इमेज टैग के बाद बंद करेंगे। इसको मैंने सेव कर लिया और जाके मैंने इसको रिफ्रेश किया तो अब देखें कि
हमारे इमेज के ऊपर एक लिंक बन रहा है। जब यूज़र इस पे क्लिक करेगा तो वो first.html पे आ जाएगा। मैं इसको बैक का बटन दबाता हूँ। इसके साथ ही हमारे पास एक और इमेज का एट्रीब्यूट होता है टाइटल का, कि यूज़र जैसे ही इसके ऊपर माउस लेके आए तो यहाँ पे कोई उसके ऊपर टिप उसको नज़र आए, तो वो हम टैग यूज़ कर सकते हैं टाइटल। तो मैं यहाँ पे लेट सपोज लिख देता हूँ TITLE इक्वल्स टू गेस दिस, क्योंकि आपने गेस करना है कि पिक्चर किस चीज़ की है। अगर आप गेस कर लें तो काइंडली कमेंट्स में इसको छोड़ दीजिएगा कि किस चीज़ की पिक्चर है, और मैं फिर आपको बाद में बताऊंगा। जिसने सबसे पहले गेस किया उसके रिप्लाई में मैं आपको बताऊंगा कि किस चीज़ की पिक्चर है। तो इसके ऊपर अब हम लेके जाते हैं, तो ये देखें कि अब एक इसके साथ टाइटल आता है, एक टिप आती है गेस दिस की। तो टाइटल की टिप भी अच्छी होती का टैग भी अच्छा है कि यूज़र को पता चल जाता है कि ये इमेज किस चीज़ से रिलेटेड है। तो अच्छी ऑप्शन ये है कि हम इसको लेट सपोज कहते हैं कि क्योंकि हम पेज 1 पे जा रहे हैं तो हमें यूज़र को एक अच्छा ऑप्शन देना चाहिए कि उसे पता चले कि इस इमेज पे क्लिक करके क्या होगा। तो गो टू, मैं कह देता हूँ फर्स्ट पेज, या गो टू होम पेज भी आप कर सकते हैं। आपने इसको सेव कर लिया, हमने जाके इसको रिफ़्रेश किया। अब देखें कि इसके ऊपर टिप क्या आती है, टाइटल क्या आता है, गो टू फर्स्ट पेज। यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो वो first.html पे चला जाएगा। तो ये एक प्रोग्रामिंग की अच्छा वो है कि हम तमाम के तमाम इन टैग्स को यूज़ करें, यूज़र्स को फैसिलिटेट करें ताकि यूज़र हमारी वेबसाइट पे वापस आएँ। अच्छा जी, अब हम अपना दूसरा इमेज का टैग इंसर्ट करते हैं। img src equals to images / pic2.jpg, क्योंकि मेरे पास इमेजेस के फोल्डर में 2 पिक्चर्स हैं जो कि पिक एंड पिक2 के नाम की थी। तो इस वजह से मैं इसको वो कर रहा हूँ, नाम दिया मैंने इसको, ऑल्ट का टैग यूज़ किया कि यूज़र को अगर नज़र नहीं आता तो यहाँ पे कम से कम कोई मैसेज दे। टाइटल जो होगा इसका आप कुछ भी दे सकते हैं, अभी पिक्चर 2 एंड इसको मैं स्क्रॉल करके देखता हूँ। आप इसकी विड्थ और हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इसकी नॉर्मल विड्थ और हाइट क्या है। इसको मैंने सेव किया। अब मैं गया अपने वेब ब्राउज़र के अंदर और मैंने रिफ़्रेश किया तो अब देखें कि हमारा एक और इमेज इंसर्ट हो चुका है। और इन दोनों इमेजेस के दरमियान मैं थोड़ी सी स्पेसिंग करना चाह रहा हूँ, तो वो स्पेसिंग हमें पता है कि हम 1-2 लाइन ब्रेक्स देना चाह रहे हैं, तो वो हम लाइन ब्रेक्स BR के टैग से दे सकते हैं जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। और अब क्या हुआ कि दोनों इमेजेस के दरमियान थोड़ी सी स्पेसिंग आ गई है। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा ये एक ही इमेज है और इसके 2 हिस्से हैं, एक रेड और एक ब्लू। ये सिंपल मैंने माइक्रोसॉफ्ट पेंट में बनाया है जल्दी में। तो जब यूज़र रेड पे क्लिक करे तो first.html पे चला जाए, और जब यूज़र ब्लू बटन पे या ब्लू एरिया पे क्लिक करे तो वो second.html पे चला जाए। और ये सिर्फ एक ही पिक्चर है, ठीक है जी। ये हमने एक ही पिक्चर इस तरह बनाई है। अब हम इसके इस एरिया पे अगर यूज़र क्लिक करे रेड एरिया पे जो कि एक रेक्टेंगल की शेप में है तो वो first.html पे जाए, ब्लू एरिया पे क्लिक करे तो वो second.html पे चला जाए। तो इसके लिए सबसे पहले लेट सपोज मैं इसकी विड्थ डिफाइन कर देता हूँ क्योंकि इट्स अ गुड प्रैक्टिस। इसकी वेट भी हम कहते हैं कि 350 पिक्सल होनी चाहिए। इसे थोड़ी सी अगर आप गलत विड्थ और हाइट डिफाइन कर दें तो इमेज डिफॉर्म होने का ख़तरा होता है। तो उसके लिए आप हमेशा फोटोशॉप या डिफरेंट इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं और अपनी पिक्चर्स को हमेशा वो बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम अभी इसको टेस्ट कर रहे हैं तो अब देखें कि मैंने इसकी विड्थ और हाइट डिफाइन की है तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया है to 300 pixels wide and 100 pixels high।
अब हम इस एक पिक्चर के ऊपर एक मैप डिफाइन करेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि अगर तो इस वाले एरिया पे लेट सपोज 100 यहाँ से 0 से 175 पिक्सल्स तक यूज़र क्लिक करे तो फर्स्ट पेज पे जाए, और 175 से ऑनवर्ड्स 350 पिक्सल्स तक क्लिक करे तो वो सेकंड पेज पे जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक और टैग डिफाइन करेंगे, मैप इक्वल्स टू लेट सपोज माई मैप, और हैश साइन के साथ इसकी आईडी आप देंगे माई मैप। ठीक है जी, कि इसके ऊपर अब हमने एक मैप बनाना है कि पहले इस वाले एरिया पे क्लिक करे तो यहाँ जाए, इस वाले एरिया पे क्लिक करे तो यहाँ जाए। तो उसके लिए मैंने माई मैप डिफाइन कर दिया टैग। और अब जो है हमें जो है वो उस मैप एरिया को डिफाइन करना है। तो मैं कहता हूँ मैप